देखिए, मैं इसमें दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ऐसा तब हुआ था जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, और किसी पत्रकार के ऊपर अगर कुछ कहा जाता था तो पूरी की पूरी बिरादरी बोलती थी। उस वक्त पत्रकार समुदाय खेमेबाजी में नहीं बटा हुआ था। आज ये परिस्थिति बदल गई है। आज हर समुदाय, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, आप सेना के पूर्व अधिकारियों को देख लीजिए, आप जो है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, आप रिटायर्ड जजों को देख लीजिए, आप पत्रकारों को देख लीजिए, आप कलाकारों को देख लीजिए, आप बिजनेस कम्युनिटी को देख लीजिए। हर समुदाय जो है वो खेमों में बट गया है। क्यों बट गया है? जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ही ये खेमाबाजी क्रिएट कर रहा है। जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिछ जाते हैं, लेट जाते हैं, वो तो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, और जो उनको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं उनको वो देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। और इसी खेमेबाजी के चलते आज हम लोग एक संकट से घिर गए हैं। एक तरफ सैद्धांतिक तौर पे अगर किसी पत्रकार के साथ कुछ गलत होता है तो ये अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर हमला है, सैद्धांतिक तौर पे। व्यवहारिक तौर पे हम क्या देख रहे हैं कि जब गौरी लंकेश की हत्या की गई तो लोग चुप्पी साध लिए, और पत्रकार बिरादरी में से ही लोगों ने उस महिला को, उस बूढ़ी महिला को, वो मां की तरह थी मेरे लिए, और वो पब्लिकली इस बात को क्लेम करती थी कि कन्हैया मेरा बेटा है। जब उनको ट्विटर पे कुतिया कहा जा रहा था, आप सोचिए कि एक बेटे को कितना बुरा लगेगा। जब किसी महिला को रेप की धमकी दी जाती है, किसी महिला पत्रकार को, तब ये चुप्पी साध लेते हैं। जब महिला पत्रकारों को प्रेस्टिट्यूट कहा जाता है तब ये चुप्पी साध लेते हैं। जब उनके साथ कोई बदतमीजी की जाती है तब ये चुप्पी साध लेते हैं। अभी दलित कैमरा की एक जर्नलिस्ट के साथ प्रधानमंत्री की रैली में बदतमीजियां की गई, उनके साथ सब कुछ करने हो जाने की संभावना थी, और उस पर सब लोगों ने चुप्पी साध ली। लेकिन जो सरकार का चाटुकार है, पत्रकार नहीं कह लीजिए, प्रवक्ता कह लीजिए, उसके लिए लोग सिद्धांत की दुहाई देने लगते हैं। तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सैद्धांतिक तौर पर किसी भी पत्रकार के साथ, किसी भी मीडिया संस्थान के साथ सरकार के द्वारा किसी तरीके का कोई हमला नहीं किया जाना चाहिए और सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग इसकी आड़ में, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब कोर्ट में हमारे ऊपर हमला किया गया तो जो गुंडे थे उन्होंने वकील का कोट पहन लिया। तो अब हम वकील बिरादरी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन वकील की बिरादरी को जो बदनाम कर रहे हैं तो वकील बिरादरी को ही उसके खिलाफ बोलना चाहिए। पत्रकार की बिरादरी को ही, ये जो पत्रकारिता को आज इस स्तर पे पहुंचाया गया है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। तभी जाकर के आपको लगता है कि मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खो दी है, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? हमेशा विपक्ष को तो कहते आए, आगे मीडिया की देखिए, विपक्ष आपस में एकजुट नहीं है, विपक्ष के अंदर आपस में तनातनी है। ये पूरे एपिसोड जिसमें कि चाहे टीआरपी स्कैम देखा हो या अर्नब गोस्वामी के खिलाफ खड़े देखा हो, समझ में आ गया कि इनके आपस में कितनी नहीं बनती है, ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते, ये एक बिरादरी है ही नहीं। देखिए, मीडिया की बारी बहुत बाद में आई है। सबसे पहले ये इस देश के विद्यार्थियों के साथ हुआ। मैं पूरे इतिहास को एक छोटे से वक्त में जो है घटनाक्रम आपको बताता हूं। आजादी के आंदोलन के दौरान पूरे देश में एकमात्र छात्र संगठन था, 1936 में बना था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। और उसी 1936 में जो कलाकार थे उनका बाद में कलाकारों का भी जो है ऑर्गेनाइजेशन बना, और लेखकों का भी प्रगतिशील लेखक संघ बना, ऑल इंडिया किसान सभा बना। जब देश आजाद हो गया तो सबसे पहले इन समूहों में, इन बिरादरियों में वैचारिक बहाना बना करके इनमें टूट फूट पैदा की गई। बाद में धीरे धीरे जब नया प्रोफेशन बनता चला गया, पत्रकारिता, डॉक्टर, वकील, एमआर, मजदूर संगठन, ये जो सब टूट फूट होते चले गए, नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी बिरादरी के प्रति जिम्मेदार होने की बजाय अलग अलग पार्टियों के पेड वर्कर बन गए। अब वकालत के ऊपर कोई हमला होगा तो अगर हमारी सरकार है तो चुप हो जाएंगे, हमारी सरकार नहीं है तो हल्ला करना शुरू कर देंगे। मजदूर संगठनों ने ये किया, वकील संगठनों ने ये किया, और जो चीज दूसरे दूसरे संगठनों के साथ हुआ आज पत्रकारिता के साथ भी हो रहा है। पर ये आपको क्यों लगता है? क्यों? मुझे नहीं लगता कि हर पत्रकार को कोई पेमेंट आ रही है कन्हैया। ये कुछ अपने आप भी कर रहे हैं, ये खुद ही सेल्फ रेगुलेशन मोड में घूम रहे हैं। क्या ये छोटी छोटी सी आस है कि भैया हमको ट्विटर पे फॉलो कर ले पीएम,
हमारे कुछ काम हमें चाहिए होगा तो हमारा वो हो जाए, या फिर कल को जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो भी सवाल खड़ा करता है उसके ऊपर तो एफआईआर कर दी जाती है। तो कम से कम हम इस चीज से बचे रहेंगे हमेशा। कल को कुछ भी अगर कुछ भी काम कर दिया, कुकर्म कर लिया, तो हम बच जाएंगे, क्योंकि भाई हम इतने समय से इनके पक्ष में बोलते आए हैं। देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो ये लड़ाई है पुराना सिविल सोसाइटी और नई सिविल सोसाइटी के बीच में, या यूं कह लीजिए उस सिविल सोसाइटी में अपना स्पेस बनाने की लड़ाई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पहले से वहां एस्टेब्लिश लोग हैं वो नए लोगों की एंट्री नहीं चाहते हैं। तो नए लोगों के सामने एक विकल्प मिल गया जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उनको लगा कि अगर हमको प्रेस क्लब में जगह नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, हम पीएमओ में डिनर के लिए चले जाएंगे और अपने आप को बड़ा पत्रकार कहलाएंगे। तो वहां वो स्पेस की लड़ाई लड़ना छोड़ करके वो जो है सत्ता के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ दिखा करके समाज में झूठी प्रतिष्ठा लेना शुरू कर दिए। और ये उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री ट्विटर पे फॉलो कर दें या उनके जो फॉलोवर हैं वो हमको ट्विटर पे फॉलो करने लगे। इस छोटी छोटी ख्वाहिशों में लोग अपने आप को बांट लिए और कैसे इनडायरेक्टली वो पूरी की पूरी बिरादरी के खिलाफ हो गए, पूरी की पूरी पत्रकारिता की नैतिकता के खिलाफ चले गए और बाजार में खड़े हो गए। बाजार में देखिए, इंटरेस्ट एक चीज होता है, बिजनेस एक चीज होता है, लेकिन बिजनेस ही जर्नलिज्म नहीं है। जैसे मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मैथमेटिक्स ही पॉलिटिक्स नहीं है। अगर मैथमेटिक्स ही पॉलिटिक्स होता तो दुनिया भर के पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट बंद कर दिए जाते और पॉलिटिक्स को मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाता। कई बार ये भ्रम होता है कि आप सत्ता की चाकरी करते हैं तो आप बड़े पत्रकार बन जाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। साहित्य की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के कवि होते हैं, एक होते हैं दरबारी कवि, दूसरे होते हैं जनता के कवि। दरबारी कवि के पास जो है बड़ी सुख सुविधा होती है, लेकिन जनता के जो कवि होते हैं वो सदियों याद किए जाते हैं। मीर तकी मीर और गालिब किसी महाराज किसी राजा की दरबार में ही सिर्फ जो है शेर व शायरी नहीं करते थे, उनकी पहुंच भिखमंगों तक भी थी और कोठे पर नाचने वाली भी उनके शेर और शायरी को गाया करती थी। जनता के जो कवि होते हैं उनकी पूछ उस समाज में जिस समय वो जी रहे हों उस समय भले ना हो, लेकिन आने वाली सदियां उनको याद करती हैं। यही पत्रकारिता के साथ होता है। कुछ लोग नैतिकता और सिद्धांत के लिए जीते हैं, कुछ लोग बिजनेस के लिए जीते हैं, और जो बिजनेस के लिए जीते हैं उनके लिए सत्ता के प्रति समर्पित होना जरूरी हो जाता है।